गुलमोहर और पारिजात के वृक्षों से छनकर आ रहा सूर्य का प्रकाश सीधे उमा के चेहरे को छू रहा था। सुरभित पवन के वेग के साथ साथ फूलों की महक भी उमा के हृदय में समा रही थी। कुछ एक फूल आते जाते लोगों के पांव तले अपने अस्तित्व को बचाने का असफल प्रयास कर रहे थे। उमा उन फूलों में अपना अस्तित्व खोजती हुई चिड़ियों की कलख को सुन रही थी। उसे अपनी जिंदगी अब हर समय पतझड़ सी लगती है। उन पंछियों को देख रही थी जो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में सुबह ही अपना घरौंदा छोड़कर बाहर निकल जाते थे। बच्चों का मोह है ही ऐसा, बच्चों का मोह है ही ऐसा, ये तो पंछी हैं। हम तो इंसान होकर भी इस घर गृहस्थी की मोह माया से कहाँ बच पाते हैं। यही सब सोचते सोचते उमा अतीत की गलियों में पहुंच जाती है। यही सब सोचते सोचते उमा अतीत की गलियों में पहुंच जाती है और उस दिन को याद करती है जब वो कुमार के साथ ब्याह कर कुमकुम लगे पैरों से ससुराल में प्रवेश करती है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। कुमार गठीले कद काठी के नौजवान हैं तो उमा भी सांवले नैन नक्श वाली सलोनी युवती है और जल्द ही अपनी सादगी और मिलनसार व्यवहार से सभी परिवार वालों का मन मोह लेती है। उमा अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती है कि उसे कुमार जैसे सरल व आध्यात्मिक स्वभाव के जीवन साथी का सानिध्य मिला। वो अपने भाग्य पर फूले नहीं समाती। जल्द ही उमा आर्यन और प्यारी सी सृष्टि और दृष्टि 3 बच्चों की मां बन जाती है। उसकी तो जैसे जिंदगी ही बदल जाती है। उसका तो जीना और मरना अब सब कुछ इन बच्चों के लिए ही है। घर गृहस्थी के काम में इस तरह डूब जाती है कि वक्त कितनी रफ्तार से भागे जा रहा है उसे इसका तनिक भी भान नहीं है। वो तो बस अपना सब कुछ बच्चों और कुमार के लिए समर्पित कर चुकी है। उसे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में जी भरकर आनंद मिलता है, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुमार को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होता है और अचानक चलती गाड़ी में जैसे ब्रेक लग जाता है। कुमार गुमसुम रहने लगता है। उमा उसे बहुत समझाती है कि ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुमार का मन घर गृहस्थी से उचट चुका है। उसे अब जीवन में सब खाली खाली लगता है। उसे ये दुनिया वीरान लगने लगी। गृहस्थी अब उसे भार लगने लगी। निराशा ने उसे जकड़ सा लिया था। उसे इस अंधकार से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो एक दिन रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल जाता है। कहने वालों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है। अब उमा पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी तक तो उसके अपने पति का सहारा था, जिसके बल पर वो हर मुसीबत का सामना करने को तैयार थी। लेकिन आज उसके यूं अचानक बीच राह में छोड़ने के बाद सोचती है कि कच्ची गृहस्थी थी, किस तरह अपने बच्चों को संभाले। उससे तो आज अपना आपा ही नहीं संभल रहा था। उसकी गृहस्थी की गाड़ी आज पटरी से उतर चुकी थी। उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। वो आज महसूस करती है कि कुमार ने तो कभी उसे प्रेम किया ही नहीं तो इस तरह उसे बीच मझधार छोड़कर कहीं नहीं जाता। एक वही बावरी थी जो एक झूठे छलावे और भुलावे में जिए जा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने बच्चों का चेहरा देखा और फैसला लिया कि वो भी संन्यास लेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संन्यास लेगी। एक माँ की और बाप की दोनों की जिम्मेदारी निभाएगी। अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी और उन्हें अच्छी परवरिश देगी, ना कि कुमार की तरह घर गृहस्थी से पलायन करेगी। उसने कमर कस ली थी कि वो अपना हर फर्ज निभाएगी।
बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके ही दम लेगी, उनके सपनों को उड़ान देगी। जिंदगी से पलायन आसान है, पर जिंदगी के हर पहलू पर कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत ही मुश्किल है। पर कहते हैं ना, जब बच्चों की बात आती है तो अपने बच्चों की खातिर हर माँ किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हो जाती है। उसने अपनी कढ़ाई और सिलाई की प्रतिभा के बल पर अपना एक छोटा सा बुटीक खोल लिया और थोड़े ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाती है। बुटीक और उसके काम को पहचान मिलने लगती है। पूरे 20-22 वर्ष की तपस्या के बाद आज उसका संघर्ष एक मुकाम पाता है। बेटी सृष्टि का विवाह अच्छे घर में हो जाता है और उसकी बेटी अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो जाती है। और वहीं छोटी बेटी सृष्टि पढ़ लिख कर सब इंस्पेक्टर बनती है और एक बड़े शहर में सेटल हो जाती है। कुछ समय बाद बेटे आर्यमन को भी एक नामी कंपनी में जॉब मिल जाती है और उमा अपने बेटे आर्यमन की पसंद की लड़की के साथ उसका विवाह करा के खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाती है। कुछ समय बाद आर्यमन को भी कंपनी से विदेश में ही नौकरी करने का ऑफर मिलता है। वो अपनी माँ उमा से भी विदेश में ही उसके साथ चलकर रहने के लिए कहता है, लेकिन उमा का मन अपनी संघर्ष की तपोभूमि को छोड़कर जाने का नहीं होता और वो बेटे की तरक्की की राह में भी नहीं आना चाहती है। आर्यमन जाना नहीं चाहता था, लेकिन उमा उसे जिद करके भेज देती है और कहती है कि वो फिक्र ना करे। कहती है वो फिक्र ना करे, वो अकेले रह लेगी और सब संभाल लेगी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन बस चुका था और वो अब उस खालीपन से निकलना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती थी। आज वो अपनी सन्यासी जीवन की तपोभूमि पर अकेले खड़ी थी, मन में एक सवाल लिए कि वास्तव में सन्यासी कौन है। फिर एक दिन एक सुबह आर्यमन को एक फोन आता है कि उसकी मां का शरीर पूरा हो गया और वो फूट फूट कर रोने लगता है और महसूस करता है कि जैसे आज उसकी मां को चिर निद्रा में जाने पर ही आराम मिला। संघर्षों की तपोभूमि से आज उन्हें विश्राम मिला। मरुस्थल भरी भूमि को जैसे ओस बूंदों का जाम मिला। पतझड़ सी जिंदगी भी आज चार निद्रा में सो गई। सबको फूलों सा महकाकर खुद पतझड़ सी हो गई। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।